सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईजीएसटी की। तो पहले हम समझेंगे इसमें कि आईजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है टेली प्राइम में हम वो बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्लाइड आपको यहाँ नजर आ रही है इसमें मैंने आपको बताया कि आईजीएसटी क्या होता है। आईजीएसटी जो होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि जीएसटी लॉ में आता है और जीएसटी लॉ के अंदर उसको हम आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। तो आईजीएसटी जो होता है वो सभी इंटर स्टेट जो सप्लाईज होती हैं, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता है उस पर हम आईजीएसटी जो है अप्लाई करते हैं। तो जब आईजीएसटी की बात करते हैं तो आईजीएसटी के अंदर हमें यहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट करना होता है वो आईजीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो जब आईजीएसटी हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। आईजीएसटी दो टैक्स से मिलके बनता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। तो जब भी आप इंटरस्टेट सप्लाई करोगे तो वहां आईजीएसटी जो है हमें कैलकुलेट करना होता है। अब इस स्लाइड के अंदर आपको आईजीएसटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइक मिस्टर एक्स अ ट्रेडर रजिस्टर्ड इन बैंगलोर। एक पर्सन है एक्स जो कि एक ट्रेडर है और वो रजिस्टर्ड है बैंगलोर में। बेसिकली जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी जो होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। कहाँ पर क्या डेस्टिनेशन है, गुड्स का सप्लाई कहाँ हो रहा है, उसके बिहाफ पे जीएसटी कैलकुलेट होता है। इसलिए यहाँ पे पार्टी का जो रजिस्टर प्लेस है वो मैटर करता है। तो एक्स इज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड इन बैंगलोर, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई। एक्स जो है वो बैंगलोर में रजिस्टर्ड है, बैंगलोर से रजिस्टर्ड पार्टी है जिन्होंने गुड्स सेल किए हैं मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई जो है वो ट्रेडर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड है चेन्नई में। तो उन्होंने जो ट्रांजेक्शन करी है वो 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करी है। एंड फर्दर मिस्टर वाई सोल्ड दीज गुड्स टू मिस्टर जेड। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स ने क्या किए हैं, गुड्स सेल किए हैं। मिस्टर एक्स जो है बैंगलोर में रजिस्टर्ड पार्टी है, बैंगलोर की रजिस्टर्ड पार्टी है। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो कि ट्रेडर है, रजिस्टर्ड ट्रेडर है चेन्नई के, उनको 10 लाख रुपए का सामान जो है, गुड्स जो है वो सप्लाई किए हैं। वहीं इसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें बताया जा रहा है कि जो मिस्टर वाई हैं उन्होंने गुड्स को क्या किया है, मिस्टर जेड को सप्लाई किया है। जो मिस्टर जेड हैं वो एक रिटेलर है और जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, यानी कि जयपुर की रजिस्टर्ड पार्टी है। देखने को आ रही है फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में हुई है। फर्स्ट मिस्टर एक्स विल कलेक्ट आईजीएसटी एट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी रेट ऑन रुपीज 10 लाख। तो मिस्टर एक्स जो इनवॉइस बनाएंगे वो आईजीएसटी कलेक्ट करेंगे मिस्टर वाई से, क्योंकि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सप्लाई किया है। तो जो सप्लायर होता है वही जीएसटी मैक्सिमम टाइम पे कैलकुलेट करता है जब रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं तब। तो जब आईजीएसटी कैलकुलेट होने की बात हो रही है तो यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मेंशन किया गया प्लस करके। मींस दैट कि सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी मिलकर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलकर बनता है आईजीएसटी। तो जो ट्रांजैक्शन थी वो 10 लाख की थी, तो 10 लाख के बिल पर आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा और जो कि मिस्टर एक्स कलेक्ट करेंगे मिस्टर वाई से। As we all know that CGST, SGST and IGST full form expands to Central GST, State GST। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि CGST, SGST या IGST जो होता है वो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स होता है एंड इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। मिस्टर वाई विल गेट द क्रेडिट विच ही कैन यूज फॉर फर्दर पेमेंट ऑफ हिज जीएसटी। तो अगर यहाँ पे बात की जाए मिस्टर वाई की, तो मिस्टर वाई जब 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन पर जीएसटी पे करेंगे तब उनको, मिस्टर वाई को, उस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा यानी क्रेडिट मिलेगा। उस क्रेडिट को मिस्टर वाई
आगे जो फर्दर जीएसटी की पेमेंट्स होंगी उनको पे करने के लिए यूज कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कोई सप्लायर होता है, सप्लायर अगर किसी पार्टी पे टैक्स लगाता है तो वो टैक्स बायर जब पे करता है तो वो सारा का सारा टैक्स जो होता है पार्टी के थ्रू, वो आईटीसी के थ्रू जो है क्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ मिस्टर वाई को क्रेडिट मिलेगा जीएसटी का, जो कि वो दूसरी पेमेंट्स के लिए जीएसटी की यूज कर सकता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। क्योंकि जो आईटीसी होता है वो आईटीसी सिर्फ जो जीएसटी की पेमेंट्स होती हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है। आप अपने आईटीसी से कोई भी लेट फीस, लेट पेमेंट वगैरह नहीं पे कर सकते हो। सेकंड जो हमारी ट्रांजैक्शन थी जो कि मिस्टर वाई और जेड के बीच में हुई थी, उसमें मिस्टर वाई ने आईजीएसटी कलेक्ट किया है मिस्टर जेड से, जो 11 लाख की ट्रांजैक्शन पे था। तो उस केस में जब मिस्टर जेड की हम बात करते हैं तो मिस्टर जेड विल गेट द क्रेडिट विच ही कैन यूज फॉर फर्दर जीएसटी पेमेंट्स। तो यहाँ पे मिस्टर जेड को आईजीएसटी जो उन्होंने पे किया है उस पर आईटीसी भी मिलेगा, और उस आईटीसी को यानी उस क्रेडिट को मिस्टर जेड आगे अपनी जीएसटी की पेमेंट्स करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताई जा रही है, इसमें कंजप्शन बेस्ड टैक्स यहाँ पे बताया जा रहा है। Tamil Nadu will get the SGST on 10 lakhs from Karnataka on first transaction between X and Y. Tamil Nadu will also be collecting tax on second transaction between Mr. Y and Mr. Z on the amount of rupees 11 lakh, which it will further transaction to the government, central government and the Rajasthan government SGST. बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वहां जो टैक्स होता है आईजीएसटी लगता है। अब आईजीएसटी में हमने पढ़ा है कि आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब दो स्टेट्स के बीच की ट्रांजेक्शन है। अब उन दो स्टेट्स के बीच में, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसमें हम बात कर रहे थे कि बैंगलोर एंड द चेन्नई, बैंगलोर और चेन्नई दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो इस बीच बैंगलोर का जो ट्रेडर है उन्होंने सप्लाई किया है चेन्नई वाले ट्रेडर के पास। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो तमिलनाडु है, चेन्नई में तमिलनाडु चेन्नई का पार्ट है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को एसजीएसटी कलेक्ट होगा जो कि 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन पे होगा फ्रॉम द कर्नाटका ऑन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो पहली ट्रांजेक्शन थी दो स्टेट्स के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। तो तमिलनाडु विल गेट द सीजीएसटी ऑन रुपीज 10 lakhs फ्रॉम कर्नाटका। तो यहाँ से जो टैक्स का जो पोर्शन है एसजीएसटी का, वो कर्नाटका की स्टेट की तरफ से तमिलनाडु स्टेट को जो है मिलने वाला है, क्योंकि दो स्टेट्स के बीच की ट्रांजेक्शन यहाँ बताई जा रही थी। एज इज तमिलनाडु विल ऑल्सो बी कलेक्टिंग टैक्स ऑन सेकेंड ट्रांजेक्शन बिटवीन मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज 11 lakh, which it will further transaction to the central government and to राजस्थान गवर्नमेंट एसजीएसटी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो तमिलनाडु है ऑल्सो तमिलनाडु कलेक्ट करेगा जो सेकंड ट्रांजेक्शन थी उसका टैक्स, जिसमें हमारी दो जो ट्रांजेक्शन थी मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड के बीच में हुई थी, और जो ट्रांजेक्शन अमाउंट था वो था 11 लाख रुपीज, which it will further transfer to the central government एंड टू द राजस्थान गवर्नमेंट एसजीएसटी। तो यहाँ इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है मिस्टर जेड एंड मिस्टर वाई के बीच में, उसमें जो ट्रांसफर ऑफ टैक्स होगा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीजीएसटी कलेक्ट करेगी और जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो एसजीएसटी जो है कलेक्ट करेगी। दोनों ही केसेस में मिस्टर जो एक्स और जो मिस्टर वाई की जो बीच की ट्रांजेक्शन्स बताई गई थी उनके स्टेट लेवल पे ही हमें चीजों को एनालाइज करना है, तब जाके हमें ये देखना है कि किस टाइप का जीएसटी या कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है और कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स का जो पोर्शन है, जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना है, और किस पार्टी को यहाँ पर आईटीसी यानी क्रेडिट मिलेगा जो कि उस क्रेडिट को फर्दर जीएसटी पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आईजीएसटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे यहाँ पर, और ये सभी ट्रांजेक्शन को हम टैली
प्राइम वाउचर्स के अंदर जाकर भी रिकॉर्ड करना सीखेंगे। हम यहाँ अपनी आईजीएसटी की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कंपनी बनानी है, तो मैंने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर ली। इस कंपनी का जो स्टेट है, वो जो रजिस्टर प्लेस है, यानी मिस्टर एक्स कंपनी का जो रजिस्टर प्लेस है वो है बैंगलोर, जो कि कर्नाटका स्टेट में जो है आता है। तो आपको कर्नाटका स्टेट सेलेक्ट करना है, उनकी प्रॉपर जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करनी है, फाइनेंशियल ईयर अपना सेट करना है और इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इनका जीएसटी नंबर डालना है। हमने यहाँ जीएसटी के फीचर्स को एक्टिवेट करा। जीएसटी का फीचर एक्टिवेट करने के बाद आपको कर्नाटका स्टेट का जो कर्नाटका है उसके हिसाब से अपना जो कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। टाइप्स जीएसटी के मेंशन करने पड़ेंगे, जीएसटी का रेट डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसका एचएसएन कोड बताना पड़ेगा और ये सभी डिटेल्स जब आप फिल करोगे तो प्रॉपर डिटेल्स होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी जो जीएसटी की रिपोर्ट्स हैं वो प्रॉपर बनकर आए। तो मैंने फीचर एक्टिवेट किया, फीचर एक्टिवेट करके विंडोज को एक्सेप्ट करके मैं बाहर आ गई। अब हमें एक पार्टी लेजर बनाना है। जो पार्टी लेजर हम यहाँ पे बनाएंगे वो उस पार्टी का नाम और डिटेल मेंशन करेंगे जिसके साथ हमने डील किया है। तो हम जाएंगे डायरेक्ट लेजर ऑप्शन में और लेजर ऑप्शन में जाकर हम अपनी पार्टी का जो लेजर है वो यहाँ पर बनाएंगे। तो मैंने इनको रखा हमने डेटर में, क्योंकि हम इनके साथ सप्लाई करने वाले हैं। अब ये पार्टी जो है वो चेन्नई की है। जो चेन्नई आपका है वो तमिलनाडु स्टेट का पार्ट है। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, इसका पिन कोड डालेंगे और अगर जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो आपको इनका जीएसटी नंबर जो है डालना है। इसका जीएसटी नंबर डालेंगे और जीएसटी नंबर डाल के पार्टी के लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम करेंगे सेल, तो हमें सेल्स का एक लेजर भी बनाना पड़ेगा जो कि रहेगा सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। तो आप सेल कर रहे हो, सेल में ये स्पेसिफाई है कि क्या सेल किया है, तो वो गुड्स भी तैयार करने हैं। अगर मेंशन नहीं है कि क्या सेल किया है, आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो मैंने सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज का यहाँ से ऑप्शन जो है ले लिया है। ये हमारा लेजर बन गया। अब मान लीजिए हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक आइटम की बात करते हैं जिसका हम सप्लाई करने वाले हैं कीबोर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड जो है क्रिएट करा जिसमें यूनिट डालना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर यूनिट्स जो है डाल दिए हैं। ये मैंने कर दिया सेव, इसको कर दिया डन। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा। अगर आप कीबोर्ड पे स्पेसिफिकली एक डिफरेंट टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ जीएसटी डिटेल्स को आप यस करेंगे तो आप अपने स्टॉक आइटम पे अलग से जीएसटी जो है मेंशन करके चल सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। लेकिन अगर आपको रेट के हिसाब से चलना है तो आप इस ऑप्शन को एज इट इज इग्नोर करके एक्सेप्ट करके बाहर आ सकते हैं। तो मैंने ये स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। ऐसे अगर और कोई स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे माउस जो है वो क्रिएट करा, ये भी यूनिट पीसेस में ही जाएगा और मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। जीएसटी का जो लेजर है हमें वो भी क्रिएट करना है। तो मैंने आईजीएसटी का लेजर जो है यहाँ पे बनाया जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है। टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी रहेगा, टाइप ऑफ टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा। परसेंटेज यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फीचर्स में टाइप ऑफ टैक्स जो रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये लेजर्स जो रिक्वायर्ड थे वो मैंने बना लिए। अब हम जाएंगे वाउचर रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वाउचर ओपन किया और हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमें चाहिए सेल्स वाउचर। तो यहाँ कंट्रोल एच आपको प्रेस करना है। तो कंट्रोल एच से खुलता है लिस्ट ऑफ मोड एंड यूसेज। अगर आप यहाँ पर जो सेल कर रहे हो वो कुछ गुड्स का सेल कर रहे हो, यहाँ पे जहाँ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम मेंशन है तो आइटम इनवॉइस लेना है। अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे तो है आपको सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। और अगर आप डायरेक्टली सेल्स दिखाना चाहते हो कि आप सेल्स करो किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ कैश में डेबिट क्रेडिट मोड में बनाना चाहते हो अपना ट्रांजेक्शन, तो आप डेबिट क्रेडिट मोड के लिए एज वाउचर ऑप्शन का सिलेक्शन जो है करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया मैंने आइटम इनवॉइस, क्योंकि मुझे जो प्रोडक्ट है जो हम सेल कर रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्प्ले जो है करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके अंदर सबसे पहले मैंने कोई रेफरेंस नंबर है तो वो रेफरेंस नंबर डालना। डेट ऑफ वाउचर F2 करके आपको सेट करनी है।
पार्टी लेजर में मैंने उठाया मिस्टर वाई, जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, जो कि चेन्नई सिटी में रजिस्टर्ड हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पार्टी की डिटेल देखने को मिल जाएगी। चेन्नई आता है तमिलनाडु स्टेट के अंदर, तो वो नाम आ रहा है, उनका जीएसटी नंबर आ रहा है, वो हमने मेंशन कर दिया। अब हम सेल्स कर रहे हैं, 2 स्टॉक आइटम है हमारे पास, एक है कीबोर्ड। कीबोर्ड के 250 पीसेस जो है हम सप्लाई कर रहे हैं। नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि स्टॉक में अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये मैंने शो करा। अब इस पर पीस हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब मैंने लिया माउस, माउस के साथ ट्रांजैक्शन करनी है, तो माउस हमने खरीदे हैं इक्वल 250, जिसमें रेट हमने यहाँ पे डाल दिया है 250। तो ये हमने 2 स्टॉक आइटम बनाए हैं। अब आपको तीसरा स्टॉक आइटम डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको टैक्स लगाना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आईजीएसटी। आईजीएसटी जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्स जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। अगर आप सारे फीचर्स सही-सही रिकॉर्ड करोगे, सही-सही सारी चीज़ें करेंगे तो आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ ऑल्ट F1 प्रेस किया, ऑल्ट ए करना है पहले आपको, ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस खुलता है, फिर ऑल्ट F1 करना है और आप देख सकते हैं दोनों स्टॉक आइटम पे इंटीग्रेटेड टैक्स 18-18% कैलकुलेट हो चुका है। अब इसको यहाँ से मैंने एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक बारी रिपोर्ट्स भी इसकी देखनी है आपको। तो मैंने क्या करा, रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ मिलेगा आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर मिलेगा जीएसटी। यहाँ आपको ओपन करना है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 ओपन करके आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अपना सेट करना है। तो हमने फाइनेंशियल ईयर अपना सेट करा और चेक करा, यहाँ पर हमारी जो वाउचर ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आएगी। ट्रांजेक्शंस जो आप देख रहे हो यहाँ पे नीडेड करेक्शंस, वाउचर विद इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमारी जो कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने जो बनाया था इसका वो मेंशन नहीं किया था। तो मैंने यहाँ पे पीसेस लेना था, तो मैंने यहाँ पे पर पीस मेंशन किया, इसको एक्सेप्ट करा। जैसे ही मैंने करेक्शन करी हमारे ट्रांजेक्शन में, तो आप देख सकते हो B2B इनवॉइसेस के अंदर ये ट्रांजेक्शन देखने को आ रही है। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर होती है, जितने भी ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं जीएसटी के, ये सभी ऑप्शन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही आते हैं। तो इसी हिसाब से वो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। अब एक ट्रांजेक्शन और थी हमारी एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड लेजर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने सनराइज एक कंपनी जो है क्रिएट कर ली लिमिटेड, जो कि हम यहाँ पर इनको फॉर एग्जाम्पल सेल कर रहे हैं या परचेज करें। तो मान लीजिए मैं सेल कर रही हूँ इनके साथ, तो मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन फिल करी, डिटेल्स मैंने डाली। यहाँ पे पार्टी जो है हमारी एक डिफरेंट स्टेट की है, तो मैंने डिफरेंट स्टेट में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा स्टेट। तो ये मैंने यहाँ पे शो करा। जीएसटी नंबर डालना है, आप इसका जीएसटी नंबर जो है डाल सकते हैं। जो जो जीएसटी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो मैंने ये डिटेल्स मेंशन करी और मेंशन करने के बाद इसको रिकॉर्ड करके रखना है। तो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। जीएसटी नंबर जो है मैंने एक डमी जीएसटी नंबर इसमें डाल दिया है और इसको कर दिया मैंने यहाँ से एक्सेप्ट। ठीक है, ये हरियाणा स्टेट लिया है तो ये भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ही जाएगी। इसके अलावा अब इसके साथ जो डील कर रहे हैं हम, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने वाउचर ओपन किया, यहाँ पे भी मैं सेल कर रही हूँ, तो मेरी जो सेल है वो 02 सेल है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है मैंने बनाई है F2 करके एक डेट सेट करी है। मान लीजिए मैंने ली है 2/4 की डेट। यहाँ पे पार्टी का जो लेजर है वो है सनराइज लिमिटेड। इनके साथ जो डील करी है वो डिटेल्स आप देख सकते हो, यहाँ पर फिल होके आ चुकी हैं। यहाँ भी हम सेल कर रहे हैं, यहाँ भी उन्हीं 2 स्टॉक आइटम के साथ हम डील कर रहे हैं। तो 150 कीबोर्ड, जो कि 150 कीबोर्ड यहाँ पे 340 रुपए के हिसाब से जो है हमने सप्लाई किया है। और कुछ है माउस, तो यहाँ पे 150 माउस है जिसका रेट हमने यहाँ पे 240 अराउंड रखा है और इसको यहाँ पर लगाना है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करके चलना है अपने इनवॉइस के अंदर। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अगर आप यहाँ पर डिस्काउंट भी मेंशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने F11 प्रेस किया। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो F11 इन्वेंट्री के अंदर यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को हमने ऑलरेडी यस किया हुआ है। तो जब आप कोई इनवॉइस बनाते हो तो उस इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट का ऑप्शन भी आता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा है रेट का ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा है डिस्काउंट का। अभी आप 51,000 इसका जो बिल देख रहे हैं वो आ रहा है। तो यहाँ पे पार्टी को 2% डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो रेट है वो डिफरेंट हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर
दूसरा जो डिस्काउंट ऑप्शन है वो भी यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ अगर डिफरेंट रेट ऑफ डिस्काउंट है परसेंटेज, जो आप चेंज करके डाल सकते हो, लाइक 5%। तो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, इसे 5% कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि ऑप्शन का नाम ही है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको यस कर दिया, इसको सेव कर दिया। जीएसटी ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ चुका है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, फिर ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, जो कि आपको जीएसटी कितना लगा है वो दिखा देगा। मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। 2 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, इसको भी हम अपने इनवॉइस में जाके चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ओपन करी, और ओपन करने के बाद हम जीएसटी रिपोर्ट में गए। जीएसटीआर 1 में ही ओपन करके देखना है आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑल्ट F2 प्रेस करना। ऑल्ट F2 प्रेस करके 1 अप्रैल से 2 अप्रैल की ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे चेक कर लेना, और आप यहाँ पे अभी देख सकते हो कि एक ही ट्रांजैक्शन आई है। तो हो सकता है हमारी डिटेल्स में कुछ हमने गड़बड़ करी, इस वजह से वो वहां नहीं आ रहा। करेक्शन नीडेड यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड। अब मैंने एक रैंडम जीएसटी नंबर डाल दिया था, इस वजह से ये जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉर्मेट ही यहाँ पे गलत हो गया था इस वजह से। तो अगर हम सही फॉर्मेट यहाँ डिस्प्ले करेंगे, तो हमारा जो जीएसटी रिपोर्ट है वो प्रॉपर सही आएगी। तो इसके लिए हम एक सही जीएसटी नंबर जो है इसमें डाल देते हैं। जीएसटी नंबर जो है यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं। तो जीएसटी नंबर मेंशन किया, मैंने इसको अपडेट किया, और एक करेक्ट जीएसटी नंबर जो मैंने डाला है, और जैसे ही मैंने करेक्ट जीएसटी नंबर डाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों ट्रांजैक्शन ऐड होके आ चुकी है। मैं एंटर करके आपको दिखा देती हूँ। ये थी हमारी चेन्नई वाली ट्रांजैक्शन, और ये थी हमारी हरियाणा वाली ट्रांजैक्शन। दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करनी है ये सारी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। तो होप कि आपको आईजीएसटी की जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा समझ में आ रही है। कुछ ट्रांजैक्शन आप खुद भी ट्राई करके देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।